लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, सुराहत ही मायने रखती है। नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज का करंट अफेयर्स। जनरल धीरज सेठ ने संभाला 31वें थल सेना अध्यक्ष का पद। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली, जो 40 साल की सेवा के बाद रिटायर हुए। जनरल सेठ एनडीए के एल मार्ने ने उन्होंने 1986 में आर्म्ड कोर में कमीशन हुए थे। वे इससे पहले उप सेना अध्यक्ष के पद पर रहे और हाल ही में इनको युद्ध के समय जो विशेष सेवा देते हैं उनको सर्वोच्च पद से नवाजा गया। इनको नवाजा गया सेना उत्तम पद सेवा से इनको नवाजा गया। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय FCRA 2.0 के और EOCI डिजिटल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया प्रणाली लॉन्च की गई। इस नए पोर्टल का उद्देश्य विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए कागजी कार्रवाई कम करना और निगरानी को डिजिटल बनाना। वहीं EOCI सिस्टम से अब आवेदकों को OCI कार्ड डिजिटल रूप में मिलेगा। तीसरा प्रश्न, भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, अब ग्रीस में भी शुरू हो गई है। यानी यूरोप में धीरे धीरे स्टार्ट कर दी, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसके साथ ही ग्रीस UPI अपनाने वाला दुनिया का 10वां देश। इससे पहले सिंगापुर अपनाया था सबसे पहले, फिर बाद में UAE, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, कंबोडिया अपना चुके हैं और 10वें नंबर पर भी हाल ही में ग्रीस ने अपनाया है। चौथा सवाल, वित्त मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। पहले चरण में 76,000 करोड़ रुपए दिए थे। मिशन का लक्ष्य भारत को वैश्विक चिप निर्माण यानी कि सेमीकंडक्टर में अच्छा बनाना है, यानी सिम में बनाना, इसी प्रकार की। इसके तहत स्वदेशी चिप डिजाइन, आधुनिक उपकरणों के निर्माण और मजबूत सप्लाई चेन पर जोर दिया जाएगा। अभी हाल ही में भारत ने अपनी स्वदेशी चिप भी बना ली है। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत की जैव विविधता 2025 की रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार 2025 में 709 नई प्रजातियां और 353 पौधों की किस्मों की खोज की। इससे देश में कुल जीव प्रजातियों की संख्या 1,05,953 हो गई। जीवों की खोज में केरल और पौधों की खोज में अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे रहे। अगला प्रश्न, नियुक्ति। वैज्ञानिक डॉक्टर जगन्नाथ नायक DRDO के मिसाइल और रणनीति प्रणाली विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए। उन्हें फाइबर ऑप्टिक गायरो तकनीक का मुख्य वास्तुकार मानते हैं, जो मिसाइलों विमानों के सटीक मार्गदर्शन में उपयोग होते हैं। उन्हें देश के पहले डायरेक्टर एनर्जी वेपन सिस्टम के विकास में भूमिका भी निभाई है। वर्ड ऑफ डे आज का दिन का कौन सा शब्द फेमस रहा है? SCRA, इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। SCRA भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीन देशों के बीच में के साझा पहले इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। इसका उद्देश्य जरूरी सामान, कच्चे माल की रॉ मटेरियल की सुरक्षित और भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करना। अभी वर्तमान में चाइना सबसे रॉ मटेरियल के रूप में सबसे आगे है। वो दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था USA और उसके बाद में चाइना और अपना उसके बाद में जापान और भारत आता है चौथे नंबर पर। ताकि एक देश ज्यादा निर्भरता न रहे, युद्ध या महामारी जैसे संकट में भी सप्लाई जारी रहे, इसके लिए तीनों देश निवेश, व्यापार और नई सप्लाई चेन का काम करेंगे। हाल ही में भारत जापान आर्थिक साझेदारी और हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित सप्लाई चेन पर जोर दिए जाने के कारण SCR चर्चा में रहा है। इसके अलावा इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे, जिसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था? यानी पहली बार 1915 में लौटे थे 9 जनवरी की, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये आपको कमेंट में जवाब देना इसका। यह महिला, अभी जो आपको ये महिला नजर आ रही है सुभाष चंद्र बोस के साथ में, यह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है जिन्होंने आजाद हिंद फौज की रानी
झांसी रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किया? पहला अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और दुर्गाबाई देशमुख। तो आपको इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।